तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बाबू क्या बाबू, सिंपल सा बाबू सॉल्यूशन है। ये आपको जिसको दिक्कत है बोला मेरा, एडिशन सब्ट्रैक्शन बेसिक क्वेश्चन है। फर्स्ट का ए नंबर 5 होल 1/2 बाबू, एगो बताएंगे ज्यादा नहीं बताएंगे। 0.2 बाबू प्लस 4 बोला। अब माइनस में जीतू शैतान 1/2 अब -4/3। समझा जी विवेक? देखो क्या है, तो इसको पढ़े से पहले बाबू बर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। देखो बोला आगे बर्ड ऑफ द डे क्या बाबू, सलास है। क्या है? सलास है। सलास मीन्स क्या होता है? पार्शियली मेल्टेड स्नो होता। जैसे आप लोग स्क्रीम वगैरह बाबू खाते हो भोला मेरा, है ना, तो बर्फ का जो चूर्ण वगैरह होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सलस कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? सलस कहेंगे। कुछ कुछ ऐसा। ये फलूदा टाइप खाए हो बाबू जिंदगी में, है ना? नेट नहीं होने जी, बाइट नेट तो कनेक्टेड है ये, है ना? इस टाइप का फलूदा वगैरह खाए हो जिंदगी में कि नहीं खाए हो, है ना? तो ये बर्फ है। क्या रहता है बाबू? बर्फ रहता है, लेकिन आधा पिघला हुआ रहता है। तो इसी को क्या कहेंगे शिवांश? सलास कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे बाबू रुद्र? सलास कहेंगे, है ना? आयो ना जी? तो ये आपका क्या कहलाता है? सलास कहलाता है ना? ठीक सर। अगला क्या है आर्यन बाबू? बिलीक है। अगला क्या है? बिलीक है। यह थर्ड तिवारी वीडियो ऑन करो। ननिया ऑन करो जी। ऋषि से ऑन कीजिए। मयंक से ऑन करो। ब्लैक मीन्स क्या होता है बाबू? कलरलेस होता है। जैसे हम लोग का पानी, हम लोग का क्या बाबू? वाटर, क्या है? कोई कलर नहीं है। तो जो कलरलेस होते हैं उसको ब्लैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है विनायक? ब्लैक कहा जाता है, जो कलरलेस है ना? ठीक सर। एवलांच है। इसको एवलांच पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एवलांच पढ़ेंगे। AVALANCH। क्या पढ़ेंगे इसको? एवलांच पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है बाबू? है ना? तो एवलांच मतलब कभी मूवी वगैरह देखे होगे, सडनली बाबू बर्फ पिघलने लगता, पहाड़ बाबू गिरने लगता बर्फ वाला, कुछ कुछ ऐसा। कैसा? कुछ कुछ ऐसा। हम लोग जो भी आपको पढ़ाएंगे बोला मेरा एकदम समझा समझा के, है ना? ऐसा कभी नहीं होगा बोला, है ना, कि आपको समझ में नहीं आता। जैसे मूवी वगैरह में देखना, बर्फ बाबू क्या होता है? गिरने लगता, ढहने लगता, है ना? बर्फ वाला बाबू तूफान। नहीं देखे हो जी कभी कभी बर्फ इस तरह से? देखो ऊपर से क्या आ रहा है? बर्फ वगैरह आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे लाल? बर्फ आ रहा है। बर्फ का बाबू जो पहाड़ वगैरह उड़ गिर रहा है बहुत तेजी से। क्या? बहुत तेजी से। तो इसी को क्या कहते हैं? एवलांच कहते हैं। आकर शैतान वीडियो ऑन कीजिए। आकर शैतान ऑन करो जी। इसी को क्या कहेंगे अनन्या? अवलांच कहेंगे। क्या कहेंगे? अवलांच कहेंगे। देखो बर्फ सब गिर रहा है। क्या कर रहा है? बर्फ गिर रहा है ना? ठीक। ये सब मूवी वगैरह में बाबू देखे हो गए, है ना? मूवी वगैरह में ऐसे होता है, बर्फ मेल्ट होता है बहुत तेजी से। तो उसको क्या कहा जाता है? एवलांच कहा जाता है। क्या कहा जाता है तथागत? एवलांच कहा जाता है ना? ठीक सर। आगे समझना, है ना बाबू? नेक्स्ट भोला मेरा, देखो आदित्य स्वरूप, आगे भोला, है ना? दीप्तांशु कैमरा डाउन करो। आगे क्या बाबू? गेल है। गेल मीन्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग विंड, है ना? मान लो एवलांच वगैरह हो गए तो बहुत तेजी से हवा आएगा, तो उसी को गेल कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे बाबू? दीप्तांशु कैमरा डाउन करो। दीप्तांशु क्या कहेंगे? गेल कहेंगे। क्या कहेंगे? गेल कहेंगे, है ना? ठीक से। तो ये बर्ड ऑफ द डे है। सलास मीन्स बाबू पार्शियली मेल्टेड स्नो होता है, बर्फ, है ना, आधा पिघला हुआ बर्फ बाबू। ब्लैक मीन्स कलरलेस होता है। एवलांच में से वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो दैट स्लाइड्स क्विकली। बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ बर्फ बाबू, जो बर्फ पर से तेजी से स्लाइड्स करता, मतलब स्लिप करता, फिसलता है। कभी पहाड़ का बर्फ वगैरह पिघलते हुए देख, तेजी से बाबू एकदम आएगा, उसी को एवलांच कहेंगे श्रेया श्रव्या, है ना? आगे क्या बाबू? गेल। गेल मीन्स स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेजी से मान लो आंधी तूफान आ गया तो उसको गेल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? गेल कहा जाएगा। तो ये बर्ड ऑफ द डे था। इसको सारे को याद करते चलना है। एक दो दिन पूछेंगे भी बाबू पहल, समझा? पहल, है ना? 1 बाय 1 एक आध दो दिन नहीं पढ़ाएंगे बाबू और सिर्फ पूछताछ करेंगे, और नहीं बताओगे बाबू तो बहुत पीटेंगे, है ना? पढ़ा रहे बाबू, इसीलिए डेली याद करते चलिए। दो ही तो देते हैं, सैटरडे को नहीं दिए बाबू, संडे को ना दिए, तो बैची वाला बाबू चार हो गया था, तो वही आपको लिख आए हैं। अब देखो बाबू, देखो वीकली टेस्ट का सॉल्यूशन सनवी का। क्या करे सनवी का? बहुत पिटाओगे जी।
तथागत ऋषि ने, है ना। हरिओम ऑन करो जी, ए वैष्णवदेव, ए ऋषि से ऑन करो। ठीक, देखो तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे, है ना। हाँ सर, ठीक। तो देखो बाबू कैसे करना है ना बाबू, ये तो सबको आता है। ये फ्रैक्शन को मिक्स, एक वो बताएंगे अब, इस फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो कैसे, 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 0.2 है तो 0.2 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर, डेसिमल हटेगा, इसके बदले नीचे 10 देंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना, तो 1 देना, 0 देना, प्लस 4 है बाबू। अब इसके बदले शैतान वो क्या क्या बाबू, जीतू क्या क्या 4 है, 4 के नीचे 10 दे दिया आगे। कौन खुशी में 10 देते हो जी, अरे 4 में डेसिमल थोड़ी जी 4 के नीचे 10 देगा, बोला जीतू विवेक शैतान, है ना। 4 के नीचे 1 देंगे, 4 के नीचे नहीं तो 1 देंगे, है ना। नेक्स्ट बाबू माइनस 1.2 है बाबू आराध्या, तो डेसिमल हटाएंगे तो इसके बदले 1, एक डिजिट है 0, माइनस 4/3 सरब्या हो गया। अब इसको बाबू सोल्व करना, 5 2 जा 10, 1 11, 11/2, डेसिमल हट गया तो 2/10 प्लस 4/1, ये 12 बाई डेसिमल हट जाता है 10 हो गया, माइनस 4/3 हो गया कि नहीं बाबू शिवांश। अब नीचे वाला का एलसीएम लेना, क्या लेना, एलसीएम लेना। आप चाहो तो पहले माइनस वाले को एक जगह कर लो, सही होगा। तो सारे माइनस को एक जगह कर लेते हैं, तो -2/10 आप कहीं भी कर सकते हो, -12/10 -4/3, माइनस 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 सनवी का एक जगह, अब पिटाई सनवी का। इसके आगे नहीं कुछ है तो प्लस है, किसी नंबर के आगे कुछ नहीं होता शिवांश तो प्लस होता, तो प्लस 11/2 और प्लस 4/1 हो गया। अब क्या करेंगे सर, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, बिना क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका सर, 10 का सर, 10 का सर, 3 का सर, 2 का सर, 1 का सर। अब इसका एलसीएम निकाले ला बताएं, जिसको दिक्कत है बाबू मैसेज कर देना, वीडियो भेज देंगे। एलसीएम निकालने का शॉर्टकट तरीका बताएं। नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना, 1 है सर, 2 है सर, 3 है सर, 10 है। दो गो है तो वो लिखना, दो गो भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 10 का एलसीएम कितना, 30। एलसीएम लेने ला बताइए कि है ना, जैसे है ना, हो गया 30। एक आंसर प्रतीक कौन करो, नेक्स्ट बाबू। अब क्या करना बाबू आराध्या, लक्ष्मण रेखा खींचेंगे, 30 है सानवी 30 लिखेंगे, हो गया। 10 के टेबल में 30 पढ़ो, 10 के टेबल में 30 पढ़ो, कितना टाइम, 10 3 जा तो 3 हो गया, न्यूमरेटर में 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे माइनस है माइनस देंगे, फिर माइनस बाबू। 10 के टेबल में 30 है, पढ़ो 10 का टेबल पढ़ो, 30 पढ़ो, 3 टाइम में न्यूमरेटर में 12 है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है माइनस दो, 3 का टेबल पढ़ो 30 लाओ, 3 का टेबल पढ़ो 30 लाओ, 3 10 जा बाबू, न्यूमरेटर में 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करना, प्लस है बाबू, प्लस देंगे। 2 का टेबल है बाबू 30 है, 2 का टेबल पढ़ो 30 ला, 2 15 जा, न्यूमरेटर में 11 है, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हम 1 का टेबल पढ़ो 30 लाओ, 30 हो गया, मल्टीप्लाई 4 हो गया, है ना। नेक्स्ट बोला, हाँ मेरे लाल 13 इनके ऊपर यहाँ गया, ठीक है ना। ये बाबू माइनस वाले को एक जगह लिख लिया, आंख खोल के पढ़ो, -2/10 माइनस वाले को एक जगह लिख लिया, ये 4 यहाँ चल गया, और ये 11/2 यहाँ चल गया, तो माइनस वाले को अरेंज कर लिया, प्लस वाले को अरेंज करके किए हैं, समझा शिवराज। नेक्स्ट बोला, 3 2 जा 6, 12 3 जा 36, 10 4 जा 40, 10 4 जा 40, है ना। ब्लैक ये ब्लू से लिख देते, -6 12 3 जा 36, 10 4 जा 40 हो गया। प्लस का एक किताब से 15 मल्टीप्लाई 11 165, कितना 165, 30 मल्टीप्लाई 12 120। अब आपको बताइए कि था बाबू, बहुत सारे माइनस रहेंगे, एक जगह ऐड कर देंगे, प्लस वाले को भी क्या करेंगे, एक जगह ऐड कर देंगे, समझा बाबू। है थर्ड प्यार वीडियो ऑन करो, नेक्स्ट बोला है पर जो ऑन करो जी, देखो समर्थ,
अगला वीक में फिर देंगे, अगला वीक आपकी गलती होगा तो उठा के बाबा इसको पीटेंगे भर पेट। इसको इसको ऐड करोगे, माइनस वाला को ऐड करेंगे तो 40 और 36 76 और 76 और 6 कितना 82 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। इसको भी ऐड करो बाबू, 165 प्लस ये इतना, तो 165 बाबू और 120, 58 285 प्लस 285 डिवाइडेड बाई 30 हो गया। अब जिंदगी में प्लस माइनस आ गया बहुत, जब भी प्लस माइनस आएगा सब्ट्रैक्ट करना, क्या करना सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो सब्ट्रैक्ट करोगे बोला तो 203 बटा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, लिखो। अगला वीक में फिर देंगे बाबू, अब गलती करोगे तो कूट देंगे। अथार्वसी बाबू टेस्ट भेजा था जी, लेट से कहा था प्रिंस, लिखो जल्दी से प्रिंस बाबू। तो ये आपका बाबू है ना आदित्य प्रकाश और आदित्य स्वरूप टेस्ट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं टेस्ट का सॉल्यूशन है ना। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू वो करवाएंगे आपको, सब नहीं करवाएंगे। लिखो जल्दी से। हाँ जी, फ्रैक्शन को काटना एक नंबर के साथ सिखा देंगे वो 3:30 बजे, 3:30 बजे आपको सिखाया जाएगा फ्रैक्शन को काटने के लिए। 330 डिवीजन का टॉपिक आएगा उसमें सिखाया जाएगा, जल्दी लिखो जी। आदित्य स्वरूप इधर उधर नहीं करना बाबू। एप्पल जो वीडियो ऑन करो, प्रिंस बाबू ऑन करो जी। हाँ जी, नेटवर्क इशू वगैरह होगा बोले इसीलिए बाबू। हाँ बोला। का, काटोगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, काटोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 10 को बाबू आसान होता है, काटने से और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बोला। जल्दी लिखिए जी। देखो बाबू क्या, राजनंदनी ए वैष्णव देव कहा सो रही हो जी, सोना नहीं बाबू। वैष्णव देव, सारा बच्चा टेस्ट में गलत किया बाबू मेरे। लेकिन सानवी, जिसको इस समय दिक्कत है तो एक बार फिर से बाबू 3:30 में आपको पढ़ाया जाएगा बोला है ना। क्लास जी बोली, क्लास बाबू।
है ना। 6.2 है बाबू, 66 पॉइंट कितना है, 66 है, कितना है बाबू, 66.66 है। अब प्लस बाबू क्या है, 666.66 है बोला, और माइनस में 888.8 है। क्या करोगे, माइनस वाले को एक जगह कर लेना, क्या करना, माइनस वाले को एक जगह 66.6 और माइनस में 8.888 है। प्लस वाले को क्या करना बाबू, एक जगह कर लेना 6.2 और प्लस 66.666। अब इसको सोल्व करो, दोनों माइनस बाबू, इसको ऐड करके माइनस पुट कर देना, ये दोनों प्लस बाबू, इसको ऐड करके आदित्य प्रकाश प्लस पुट करना, और लास्ट में इसको सिंप्लीफाई करना। अब लिखना नहीं है, बाद में लिखना। तो इसका जो आंसर आएगा बोले मेरा, है ना, ये सब कीजिएगा जिसको दिक्कत है बाबू, है ना। मान लो इस समय हमको दिक्कत है सर, तो आपको 3:30 और 4 से 5 बजे वाला जो क्लास है उसमें आपको सिखाया जाएगा, सीधा सी बात है। इसमें मेरा बहुत सारा पुराना बच्चा है, तो वो सबको 1 साल पहले पढ़ा चुके, और जो नहीं का वो सर ऐसे मुंह देखेंगे नहीं, आप लोग के लिए स्पेशल व्यवस्था 3:30 से 4 और 4 से 5, जिसको इस समय दिक्कत है उसके लिए स्पेशल व्यवस्था, स्पेशल क्लास लगता है ना जी, है ना। तो जो नयका बच्चा है उसको इसी टाइम में बोला मेरा, इस टाइम में आपको सिखाया जाएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इसी टाइम में सिखाया जाएगा, है ना। ठीक, तो इसका जो आंसर आएगा बाबू मेरे, कितने आए बाबू, अंजलि रोना नहीं, अंजलि 8282.594 आएगा। कुछ कुछ बच्चा का बाबू एक आध डिजिट गलत है बोला, लेकिन कर दिए सही बोला, दया माया लग जाता है ना। एक आध डिजिट हो सकता है वो इधर उधर हो सकता है ना सर, अभी शैतान। तो आपका बाबू एगो दूगो सही किया गया बोली, सावधानी ये बाबू सही से करना है। नेक्स्ट बोला मेरा 2 के ए का मल्टीप्लिकेशन है बाबू, 2 के ए का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो जिसको मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत अभी चल रहा है 3.5 से 4 में, 3:30 से 4 में बाबू मल्टीप्लिकेशन अभी आपके चल रहे हैं, है ना बाबू साइंस रे। जिसको दिक्कत है शिवम बाबू साइंस रे बोला विनायक, तो उसको 3.5 से 4 में आपको सिखाएंगे। कितना है, इसका कितना होगा, आपको तो बतेबे किए थे भोला मेरा, क्या बताए थे सर, निगेटिव नंबर है तो काउंट कर लेना कई बार निगेटिव है कि नहीं। भूमि देखो, भूमि शैतान, निगेटिव में काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 बार निगेटिव साइन है बाबू, तो क्या देना बाबू, सब अधिक स्वरूप प्लस देंगे, निगेटिव साइन 4 बार मल्टीप्लाई में तो क्या देंगे, प्लस देंगे, है ना। मतलब सारे के बदले क्या देंगे बाबू, अधिक स्वरूप प्लस देंगे, है ना दीप्तांशु। अब इसको बाबू मल्टीप्लाई करना, 0.01 मल्टीप्लाई 2.2 मल्टीप्लाई 0.1 अधिक स्वरूप मल्टीप्लाई 2, हो गया। अब डेसिमल भूल जाओ, डेसिमल क्या करो, भूल जाओ, अब मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई 22, 22, 22 टू कितना 44, मतलब नंबर को मल्टीप्लाई सीधे कर दो, सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। डेसिमल याद करो, यहाँ पे था सर, यहाँ पे था सर, यहाँ पे था, तो डेसिमल के बाद डिजिट कौन है, प्रज्योत वीडियो ऑन करो जी, प्रज्योत शैतान ऑन करो, शैतान बाबू। डेसिमल के बाद क्या डिजिट, एक, डेसिमल के बाद 2 3 4, तो इधर से 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4 डिजिट के बाद आकांक्षा प्रत्येक 0 पुट कर देना, तो इसका आंसर 0.0044 होगा, है ना। लिख लो ये वाला बाबू, प्रिंस बोला, क्या कर शैतान ऑन करो जी, देखो जी तू। नेक्स्ट बाबू, इसको लिख लीजिए, ये 55 56 गो बच्चा बाबू सब है कहाँ जी, समीक्षा राजनंदनी रुद्र, ऐसे वहां गप नहीं करना है जी। नेक्स्ट बोला, कैसे इतना गलत करता है शिवांश बाबू, कई गो इसका नंबर आया जी, 24 25 गो लगता है शिवांश शैतान का नंबर आया है। 22 नंबर आया शैतान, बताओ बाबू, सब गलत करके रख ले, पहला भी गलत करके रख ले। ऐसे ही कौन पढ़ाई होता है शिवांश, अभी आएंगे ना तो कूट देंगे, देखो ना कौन पढ़ाई किया है जी।
पहला नंबर 10 11/2 कुछ हो ऐसा पढ़ाई होता है जी। क्या क्या कहीं लिखा बाबू कोई अता पता नहीं है। कि सीक्वेंस ऑर्डर में जैसे बताया वैसे कीजिएगा जी शिवान शैतान। हद करता बाबू, ये कौन पढ़ाए बाबू। न सीक्वेंस ऑर्डर कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, एलसीएम 2 निकाल ले बताओ। यार देखो एलसीएम बोला 2 निकाल ले, फिर एलसीएम 30 किया हुआ, तब इसका गलत हुआ, इतना कंफ्यूजन किया तो। नेक्स्ट बाबू मेरे, देखो बोला आगे बाबू। आगे क्या करा बाबू, सम निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, 2 का बी बाबू इस तरह से मल्टीप्लिकेशन है। 2 का बी देखो जी, 2 का ए श्रुति और 2 का बी बाबू दुर्गा। 2 का बी देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन आपको बाबू सिखाया जाएगा। इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाया जाएगा। -6 डिवीजन -6 डिवीजन -6 है ना। देखो बाबू, अच्छा ठीक है वीडियो देखेगा, पहले समझो, इधर समझने पे जोर दो। अगर इस समझ वीडियो देख के कर लीजिएगा। नेक्स्ट बाबू देखो बाबू, इसको कैसे करोगे, इसको कहते हैं कंटिन्यू डिवीजन। तो पहले निगेटिव साइन काउंट, निगेटिव है ना जी। हाँ सर, तो पहले निगेटिव साइन काउंट कर लेना। कै गो निगेटिव है, 1 2 3 4, 4 बार निगेटिव है। तो 4 टाइम निगेटिव डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन मेरे रिजल्ट क्या होगा, प्लस होगा। तो क्या बनेगा बाबू, 6 डिवीजन 6 डिवीजन 6 डिवीजन 6। अब इतना बड़ा डिवीजन तो हम नहीं पढ़े मैं से कैसे करेगा पाल, ऐसे करेगा 6 लिखेगा, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देना। समझो शिवान से था, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन, तो ई वाला जो नंबर है 1/6 हो जाएगा, पलट जाता है। फिर ये डिवीजन बाबू किस में आ जाएगा राजनंदनी, मल्टीप्लिकेशन, तो ई जो नंबर है पलट जाएगा 1/6 हो जाएगा। फिर ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो ये डिवीजन के बाद वाला जो नंबर है वो उलट जाता है, 1/6 हो जाता। हो गया। आगे अब अथर्व से, अब आगे क्या करेगा, ऊपर नीचे मर जाएगा, 6 6 मर जाएगा राजनंदिनी। 1 × 1 कितना 1, 6 × 6 कितना 36 हो जाएगा। 6 6 मर गया, तो इसका कितना हो जाएगा 1/36 होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को बाबू इसी तरह से सोल्व करना है ना। अगला फिर टेस्ट में आएगा तो इसे अभी फिर यही पैटर्न पे देंगे। अभी सारे बच्चे 40 में 40 लाना चाहिए, गलती नहीं करना है। साइंस सीरी लिखो बाबू, आराध्या सिन्हा, वसुधा। और जो जो बच्चा टेस्ट नहीं दिया उसको उठा बैठी करवाएंगे। ये सब शैतान बाबू टेस्ट ना भेजता है। लिखो आदित्य स्वरूप, कुछ बच्चा का टेस्ट बचा हुआ है, आज रात में चेक करेंगे, और उसके बाद जिसका नहीं रहेगा उठा बैठी। बाबू आप लोग दीजिएगा टेस्ट तभी बनिएगा बेस्ट, नहीं दोगे टेस्ट बाबू तो को लाइफ हो जाएगा बाबू बर्बाद। जल्दी लिखो बाबू। देखो बाबू नेक्स्ट बाबू, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। देखो समर शैतान, एगो श्रेया नहीं नया जी। आज हो गया 6 तारीख। अच्छा रुद्र, आप लोग का डेली अब अटेंडेंस बनवाएंगे बाबू।
आप लोग का अब अटेंडेंस का भी प्राइज देना चाहिए, कौन कौन बच्चा रहता है बाबू। लास्ट में वो है ना, देखो आश्चर्या नहीं बोला, सबका नाम चढ़ा हुआ है, कांचा, मयंक, सौम्या, श्रुति, भारती, सोहम, जस्सी, आराध्या, स्वस्तिका, शिवराज, समर्थ, है ना, बोला सबका नाम यहाँ पे चढ़ा हुआ है ना। आप लोग का अब अटेंडेंस भी बाबू सोच रहे हैं, बोला जो बच्चा 30 में 30 दिन रहेगा, है ना, बोला आप लोग को अटेंडेंस अटेंडेंस का प्राइज मिलेगा, तब ना बाबू मन से आइएगा। नेक्स्ट बोला मेरा, तो जब भी जिंदगी में बाबू आपको क्या रहे, बहुत सारा डिवीजन रहे, तो डिवीजन को हटा के मल्टीप्लिकेशन कर लेना राजनंदनी। अब बगल वाला नंबर पलट देना। वह 6 है तो 1/6, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, 6 है 1/6, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, बगल वाला पलट देना। ठीक है ना, ठीक सर। नेक्स्ट मेरे ला, अगला क्वेश्चन है रोमन नंबर। क्या बाबू, रोमन नंबर। देखो साइंस सीरीज, नेक्स्ट बाबू, देखो बाबू आपको क्या करा बाबू, बोलो ऋषित बोला। अटेंडेंस में मेरा नाम नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी आपका बाबू चढ़ेगा। नेक्स्ट बाबू, 15 से लेकर 35 तक के, 15 से 35 तक के जो भी प्राइम नंबर है उसका क्या करो, है ना। हाँ जी, आपका नाम चढ़ा हुआ है, ठीक है ना, आप देखे नहीं आपका चढ़ा हुआ, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट बाबू, 15 से लेकर 35 तक जो प्राइम नंबर है उसका सम लिखना। तो 15 के बाद कौन प्राइम नंबर होगा, 15 से 35 तो 17 होगा, सम करना है, 19 होगा, 20 है बाबू, 90 के बाद 20, 21, 22, 23 होगा, बोला आदित्य प्रकाश। 23 के बाद प्राइम नंबर कौन होगा, सोचो। 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 होगा। 35 के पीछे तक चलना, 29 के बाद 30, 31 होगा, है ना। फिर प्लस बाबू 32 नहीं, 33 नहीं, 34 नहीं, तो इतना ही होगा। अब ये सारे का सम करोगे तो 199 आ जाएगा, 119 आ जाएगा। ये करना था, बहुत सारा बच्चा गलत किया। आपको करा 15-35 के बीच के प्राइम नंबर का सम कितना, 190। उसी तरह से कंपोजिट नंबर का सम कह रहा है ना, तो इसी तरह करना। नेक्स्ट बाबू, ये कौन सा नंबर है बोला मेरा, ये 3 का ए नंबर है। उसी तरह से 3 का जो बी नंबर का आंसर होगा बोला 427 होगा, सारे कंपोजिट नंबर का सम। नेक्स्ट 4 का ए बोला, 4 नंबर का ए 5000 बाबू 5 है। इसका कह रहा रोमन लिखने के लिए, तो देखो इसका रोमन कैसे लिखना, 4-5 बार तो बता। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो, कैसे लिखोगे, 5 मल्टीप्लाई, या इसको ऐसे लिख लो मेरे लाल, 5 के बाद 1 2 3 4 0, तो 5 पे 4 0, एक्सपेंडेड फॉर्म में 0 0 0, फिर 5 बाबू 5 है, 5 कर लो, 5 लिख लेना, 1 2 3 4 डिजिट है, 4 गो 0, फिर 5। अभी 50,000 है, तो 50,000 पे किसका लिखेगा, 50 का, 3 जीरो हटा के, 50,000 में 50 का रोमन कितना होता है, एल होता है। 50,000 में 50 का रोमन एल, और 3 जीरो मतलब बार, 3 जीरो का मतलब ऊपर बार देना। 5 का कितना होता है, भी होता है। तो ये कितना हो जाएगा वो राजनंदिनी, एल बार भी। जिसके पास टाइम है रिकॉर्डेड अवेलेबल है बाबू, देखिएगा नहीं तो बताएंगे आपको, है ना। उसी तरह से बोला मेरा 1 2 3 4 5 है, क्या है, 1 2 3 4 5 है, श्रेया, श्रव्या। तो इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख लो, कैसे लिखेंगे आदित्य स्वरूप, समझो बाबू। एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना आता ना बाबू, 1 लिखना, 1 2 3 4 डिजिट, 4 को 0 दे देना, प्लस 2 लिखना, 2 के बाद कितना, 1 2 3 डिजिट है, 3 को 0 दे देना। अरे 2000 वाला प्लेस है ना जी, ये 300 वाला प्लेस है समर्थ, तो 3 लिखेंगे, 3 के बाद 1 2 डिजिट है, तो 2 को 0 दे देंगे। 4 लिखेंगे, 4 के बाद 1 डिजिट है, तो 1 को 0 दे देंगे, आप प्लस 5 कर देंगे, हो गया कि नहीं आदित्य स्वरूप, हाँ। अब ये बाबू हो गया कितना,
इकाई दाई सैकड़ा जा 10,000, ये 10,000 है। कितना है? 10,000 है। तो 10,000 पे 10 का रोमन लिखना है। 10,000 में बाबू 10 का रोमन लिखना, 3 जीरो छोड़ देना। तो 10,000 में 10 का रोमन कितना? सोचो, एक्स हो जाएगा। 10 का लिखना एक्स, 3 जीरो के बदले बार। 2,000 में 2 का लिखना, तो 2 का क्या लिखोगे? 2 का इसे 2 आई लिखोगे, 3 जीरो के बदले बार। हो गया। 300 का बाबू जानवे करता है सी सी। 40 का बाबू एक्सएल। 5 का बाबू भी। तो सारे को कंबाइन कर दो। एक्स आई आई बार हो गया बोला, एक्स आई पे बार हो जाएगा। 3 गो सी एक्स एल है, भी है ना? तो यही करते हैं रोमन में बाबू। अच्छा, डबल एम भी दे सकते हो, बार भी दे सकते हो, कोई दिक्कत। डबल एम डबल आई दोनों होता है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट बाबू, एलसीएम एचसीएफ आपको बता दिया गया है। एलसीएम एचसीएफ क्या क्या है बाबू, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है। फ्रैक्शन का एलसीएम एलसीएफ जिसको दिक्कत वगैरह है बाबू, बताया जाएगा। नहीं तो एक बार आप वीडियो देख लेना। आगे एरिया पेरीमीटर वाला क्वेश्चन है, उसको समझाते हैं। इसको लिखो जल्दी से। एरिया पेरीमीटर का क्वेश्चन है, फिर अगला बार यही पैटर्न देंगे। कहाँ गया क्वेश्चन आप लोग का? देखो समीक्षा, फाइंड द पेरीमीटर इन रेक्टेंगल हुज साइड्स इज बाबू, जल्दी लिखो जी, जल्दी लिखे बाबू। कौन सा साइंस? अच्छा, सारा बच्चा टेस्ट को टाइम पे भेजे बाबू। सैटरडे का टेस्ट मंडे संडे भेजेगा तो थोड़ी चेक होगा जी। अच्छा ठीक है, तो चेक कर देंगे, टेंशन नहीं है। जिसका जिसका बचा उसका कर दिया जाएगा। आपको टेस्ट को टाइम पे भेजना है। देखो, एक क्वेश्चन बनाने लायक था बाबू, रुपया पैसा वाला, उसको समझना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, और बाबू आंसर आपको बता देते भोला। 7 का जो, पहले 7 वाला आंसर बता। 7 का ए का जो आंसर होगा तथागत, वो 24.1 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। 7 का बी का जो आंसर होगा मेरे लाल, 14 मीटर हो जाएगा, है ना? 8 का बाबू जो आंसर होगा बोला, एरिया निकालना, तो 8 के ए का जो आंसर होगा बोला मेरा, वो 15.125 मीटर होगा, है ना? 8 का बी का जो आंसर होगा बोला मेरा 63/1000। इसको 0.063 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। 9 वाला आपको बताते बहु, 9 वाला सब बच्चा गलती कैले। जिसको दिक्कत है फिर से बता दिया जाएगा, एरिया पेरीमीटर, टेंशन मत लो। हाँ, 1 घंटा की टेस्ट 9 घंटा में नहीं भेजना रहता। सैटरडे की टेस्ट सैटरडे को भेजिए। देखो बाबू, जिस आराध्या बाबू, वैष्णव देव, 9 नंबर क्वेश्चन बनाने लायक था सर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बनाने लायक है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ स्क्वायर फीट बाबू हुज साइड इज 9/2 मीटर एंड कॉस्ट ऑफ इतना पर मीटर सेंटीमीटर। देखो क्या कर रहा है। 9 नंबर बनाने लायक था, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया मेरे लाल। आप लोग हो गए पीला, बना था मेरे लाल, हो गया पीला। देखो जी 9 नंबर क्या जी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर फील्ड। कौन सा फील्ड है? स्क्वायर फील्ड है ना? हुज साइड इज 9/2 मीटर, इसका साइड दिया हुआ है 9/2 मीटर दिया हुआ है, और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिया हुआ, आपको उसी समय भी बोले थे। कॉस्ट ऑफ जो फेंसिंग दिया हुआ बाबू मेरे, कॉस्ट ऑफ जो फेंसिंग दिया हुआ, सब बच्चा यहाँ गलत किया सर, अभ्यास
0.5 रुपया पर सेंटीमीटर, है ना। फेंसिंग कैसे दिया हुआ, 0.5 रुपया पर सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। ठीक, तो यहाँ सेंटीमीटर दिले, यहाँ मीटर दिले, तो पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। बहुत सारा बच्चा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, गलत हो गया। तो साइड दिया हो तो इसको बाबू, इसको मीटर में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर को, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। मतलब क्या करेंगे प्रीसा, साइड को 9/2 बाबू, अब मीटर से सेंटीमीटर लाने में 100 से मल्टीप्लाई करोगे। बात समझ में आता है। मीटर से बाबू सेंटीमीटर में लाने में क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे करना बाबू, 2 से 100 मर गया 50 टाइम में, तो 9 × 50 सेंटीमीटर, 9 × 5 = 45, 450 सेंटीमीटर। मतलब ये साइड आपका पता चल गया 450 सेंटीमीटर। तो हमको बाबू फेंसिंग पेरीमीटर को करते, तो हमको स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर ऑफ क्या निकालना, स्क्वायर निकालना। स्क्वायर को फेंसिंग कर रहे ना, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना। फिर से अगला बार यही क्वेश्चन देंगे, कितना हो जाएगा 4 इंटू साइड, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना सर, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड कितना 450, मल्टीप्लाई करोगे 4 × 5 = 20, 1800 आ जाएगा सेंटीमीटर, है ना। तो ये 1800 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का 0.5 रुपया ले रहा है। 1 सेंटीमीटर का कितना ले रहा है समीक्षा, 0.5, तो 1800 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसीलिए बाबू कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना हो जाएगा, तो इसमें ये करना था। अरे मेरे शैतान फेंसिंग कर रहा है सेंटीमीटर में, और इसको आप डायरेक्ट करोगे मल्टीप्लाई, तो गलती ना हो जाएगा जी। आप पेरीमीटर निकालोगे मीटर में, आप पैसा ले रहा है सेंटीमीटर में, तो गलत हो जाएगा। यूनिट जब भी एक होना चाहिए, सारे के सारे यूनिट एक होना चाहिए बाबू, सारा का सारा यूनिट क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, है ना। एक यूनिट नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। हाँ जी, अच्छा देखते हैं बाबू, 0.5 बाबू मल्टीप्लाई 1800, अभी डेसिमल हटाओ मेरे लाल, 10 पुट करो, एगो जीरो मर गया, है ना। तो 18 × 5 = 90, 900 रुपया आएगा। जिसका इतना आंसर है 900 रुपया बाबू, उसका सही है, बाकी इसके सिवा कोई दूसरा है शिवराज बाबू तो गलत है। अब पैसा वाला गलत क्यों होगा, इसीलिए काट दिया गया। तो ये आपका टेस्ट था, नेक्स्ट वीक में यही वाला टेस्ट फिर से आप लोग को लिया जाएगा। डाटा चेंज नहीं बाबू, अब रे गलत नहीं करना। सर पर मेरा भी 900 ही आया है। आया तो जा सकते हैं। 900 है। सर अटेंडेंस बाय सर। होमवर्क, होमवर्क नहीं, कुछ नहीं होमवर्क बाबू, आप बाय लोग का सर, ठीक, सर सर जाइए। अटेंडेंस बाय सर। बाय सर, बाय सर, जी।